वो मुद्दे बात करने वाले हैं जो भारत की राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कांग्रेस जो 2014 में चुनाव हारी, वो ऐसी हार हारी जो अब तक के सबसे बड़ी हार थी। लेकिन सवाल उठता है कि इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर थे? क्या उन्होंने काम नहीं किया था? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। कांग्रेस की जो हार की सबसे बड़ी वजह थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े लीडरशिप। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश को क्या नहीं दिया, क्या नहीं किया उन्होंने आम जनता के लिए। उन्होंने राइट टू एजुकेशन के लिए बिल लाया 2009 में, राइट टू इंफॉर्मेशन लाया, फूड सिक्योरिटी लाया, किसानों को लोन को उन्होंने माफ किया। और सबसे बड़ी बात, मनरेगा लेके आया। तो विश्व के इतिहास में इतने बड़े रोजगार की गारंटी वाला दुनिया का वो पहला काम था। विश्व के ताकत के सामने भारत को खड़ा किया। उसके लिए उन्होंने न्यूक्लियर डील लाया अमेरिका के साथ। उसके लिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को भी झेलना पड़ा। ऐसा प्रधानमंत्री थे कि ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। सच पूछिए तो उनके काम की चर्चा कांग्रेसियों ने भी नहीं किया। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी इनसिक्योरिटी की भावना रही होगी। तो चलिए आज सारी बातों को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए बात करते हैं सूचना के अधिकार आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। पहली बार आम नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने का कानूनी अधिकार मिला। यह लोकतंत्र को भाषण से निकलकर जनता के हाथ में देने वाला कानून था। उनका दूसरा काम था मनरेगा, ग्रामीण भारत के लिए 100 दिन की रोजगार की गारंटी। दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक था। भारत के सबसे अंतिम पैदान पे जो खड़ा व्यक्ति था, जो गरीब व्यक्ति था, जो गांव में गरीब किसान मजदूर था, उसके जीवन में डायरेक्ट ये बदलाव लाने का काम किया। और इनका जो तीसरा काम था वो था राइट टू एजुकेशन, वो था शिक्षा का अधिकार। इसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को, यानी कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकार, समझ रहे हैं बात आप? इतनी बड़ी काम था। वो किस परिवार से आता है, कितना गरीब है, क्या है, नहीं है, लेकिन उसके पास शिक्षा को मौलिक अधिकार में दिया गया, जिस तरह से जीने का मौलिक अधिकार था। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी काम उन्होंने किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और सबसे ज्यादा सख्त और मजबूत फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह 2008 में लेते हैं जब भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता होता है। फैसले के लिए सरकार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव तक भी झेलना पड़ा, लेकिन मनमोहन सिंह नहीं झुके, क्योंकि यह फैसला कुर्सी बचाने का नहीं, यह फैसला था देश की रणनीतिक ताकत को बढ़ाने का। जब 2004 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बनते हैं तो 4 से 11 तक भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे तेज विकास दर वाला देश माना जाता है। भारत उभरती हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति माना गया। आईटी, बैंकिंग, सर्विस सेक्टर में करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला। और जितने भी सरकारी सेक्टर थे, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, या आपको डिफेंस के क्षेत्र में हो, तमाम क्षेत्रों में लगातार वैकेंसीज आया करती थी। लाखों युवा को सरकारी नौकरी मिला। इतना सब होने के बावजूद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मनमोहन सिंह के इन कामों को अपने कैंपेन में, मीडिया में, अपने डिबेट में जोर शोर से कभी और कहीं भी नहीं उठाने का काम किया। आप सोच सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये तो मेरे समझ से परे है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी का माहौल था? क्या गांधी परिवार इनसे छोटा हो सकता था? क्या मनमोहन सिंह की चर्चा होती थी? क्या दोबारा अगर सरकार बनती तो उसे प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ता? तो तमाम जो भी मुद्दे रहे होंगे, मैं उसके पक्ष या विपक्ष में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन ये बात सच्चाई है। और आज भी कांग्रेस के बड़े लीडर उनके काम को उस ढंग से नहीं उठाता है जिस ढंग से उठाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आगे इसके बारे में आपके सामने ये बात रखने वाला हूं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह सत्ता में थे या चुनाव के टाइम में उनके कामों की उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी जब वो इस दुनिया को छोड़ के चल बसे। उतनी उनकी काम को चर्चा मीडिया में,
कांग्रेसियों के द्वारा तमाम मीडिया में केवल मनमोहन सिंह की चर्चा 2 दिन तक 3 दिन तक लगातार हुआ उनके काम को, कि कैसे उन्होंने गरीबों के लिए मनरेगा लाया, राइट टू इंफॉर्मेशन लाया अपनी जनता के लिए, राइट टू एजुकेशन लाया, शिक्षा को कैसे उन्होंने मौलिक अधिकार में बदला, कैसे उन्होंने अपने देश के लिए 5 दशक तक इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में डायरेक्ट उन्होंने योगदान देने का काम किया। उतनी चर्चा हुई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, बताइए ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये भी एक कारण था, उनके कामों को उचित प्लेटफॉर्म पर उचित समय पर नहीं उठाया गया। कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार की एक सबसे बड़ा कारण यह था। डॉक्टर मनमोहन सिंह इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, नींव को मजबूत की थी, भारत की नींव को, भारत की जनमानस की नींव को, भारत के जो सबसे गरीब था, गरीब पर उन्होंने डायरेक्ट चोट किया था। आप पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं, कांग्रेसी हो सकते हैं, उसके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के काम से इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के आगे वीडियो देखने के लिए, हो सके तो सभी को शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।